नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर क्लासेस में। आज हम बात करेंगे पाइथन के बारे में। पाइथन के हमने अभी तक जितनी पहली क्लास में ये देखा कि पाइथन के बारे में हमने बेसिक जाना और पाइथन को कैसे हमें इंस्टॉल करना है उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। इसके बाद हम आते हैं कि पाइथन का जो प्रोग्राम है हम वो कैसे लिखते हैं। इसके लिए हमें पाइथन के सिंटेक्स को फॉलो करना होता है। तो जनरली हम जो भी इंटरफेस यूज़ करते हैं जिसमें कि हम पाइथन के प्रोग्राम को टाइप करते हैं, बनाते हैं, इसके लिए हमें सिंपल पाइथन के जो बात करें हम सिंटैक्स हैं, कमांड है, उनको हमें टाइप करना होता है और उसे हमें एग्जीक्यूट कराना होता है। बेसिकली जो पाइथन होती है वो इंटरप्रेटर बेस्ड होती है, मतलब कि हम एक एक लाइन को कोड को हम टाइप करते हैं, उसके बाद उस कोड को हमें एग्जीक्यूट कराना होता है। अगर उस कोड में कोई एरर आती है, कोई सिंटैक्स के फॉर्मेट को लेकर कोई मिस्टेक होती है तो उसे हमें करेक्ट करना होता है। देन उसके बाद हम उसे करेक्ट हमारे सिंटैक्स को हम एग्जीक्यूट कराते हैं। देन उसके बाद हम आगे फर्दर और भी जो हमें कमांड है वो देते हैं। ठीक है, जिसमें जैसे कि हमें एक सिंपल हमने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर एक हम बेसिक बात करें कि अगर हमें कोई भी मैसेज प्रिंट कराना है अपने प्रोग्राम के द्वारा तो हमें यहाँ पर एक कमांड लिखना होगा, प्रिंट देन स्मॉल ब्रैकेट्स, इसके बाद हमें डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हम जो भी डबल कोटेशन के अंदर हम जो भी मैसेज देंगे वह हमारे स्क्रीन पर प्रिंट होकर हमें दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर हमने हेलो वर्ल्ड किया गया है तो इसके लिए हमें प्रिंट देन उसके बाद ब्रैकेट देन इनवर्टेड डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर हम उस मैसेज को टाइप करेंगे। जब भी हम पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं उसे हमें जो फाइल होता है उसे हमें .py एक्सटेंशन के नाम से सेव करना होता है। हमारी जो फाइल नेम होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम फाइल को कैसे सेव करते हैं, उसे हम कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो जो भी हम फाइल बनाते हैं हमें .py एक्सटेंशन से उसे सेव करना होता है। ठीक है, हम अपने कमांड लाइन से भी जो है हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं या उसे हम ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें पाथ दिख रहा है, आखिरी में हम अपनी फाइल का नेम .py उसका जो एक्सटेंशन है उसे हम मेंशन करते हैं, देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें इंडेंटेशन की। इंडेंटेशन क्या होता है, जनरली हमें जब भी हम कोई भी कोड स्टार्ट करते हैं उसके पहले हमें स्पेस का यूज़ करना होता है जिससे कि हम अपने प्रोग्राम को आसानी से पढ़ सकें, उसे समझ सकें। ठीक है, तो जब भी आप देखते हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा स्क्रिप्ट वगैरह बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि हम कोड लिखते हैं, तो जनरली हम देखते हैं कि हम अपने कोड में जैसे कि हम ब्रैकेट्स वगैरह का यूज़ करते हैं तो जनरली हम यहाँ पर इंडेंटेशन स्पेस का यूज़ करते हैं जिससे कि हम अपने ब्लॉक ऑफ कोड को बड़ी आसानी से समझ सकें। मेन इसका जो पर्पज़ होता है इंडेंटेशन का कि हम अपने ब्लॉक ऑफ कोड को बड़ी आसानी से समझ सकें। जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर हमने इफ़ स्टेटमेंट के द्वारा हमने 5 और 2 को कंपेयर किया हुआ है कि 5 ग्रेटर देन 2। देन हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, अगर 5 ग्रेटर देन 2 है तो 5 इज़ ग्रेटर देन 2, यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट हो जाए। तो इसे जब हम अपने प्रोग्रामिंग कोड में लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ हम इंडेंटेशन का यूज़ करेंगे जिससे हमें पता रहे कि इफ़ के बाद हम कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो इंडेंटेशन का हमें यूज़ करना चाहिए, यह एक गुड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होता है जिससे कि हम अपने प्रोग्राम को बड़ी आसानी से एक रीडेबल फॉर्म में अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है कमेंट का, कि पाइथन में हम कमेंट कैसे देते हैं। अगर हम बात करें कमेंट की तो हम जैसे कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट का यूज़ करते हैं, वैसे ही हम पाइथन में भी कमेंट का यूज़ करते हैं और इसे हम अपने पाइथन का जो भी प्रोग्राम होता है उसके कोड के बारे में हम जो है उसे डिस्क्रिप्शन या उसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं शॉर्ट लाइन में या शॉर्ट में हम उसका डिटेल दे सकते हैं। कमेंट कैन बी यूज टू मेक कोड मोर रीडेबल। जो हमारा यूज़ होता है कमेंट का, जैसे कि हम कोड को और आसानी से समझने के लायक उसे बना सकते हैं, ताकि अगर हम अपने प्रोग्राम को बनाते हैं तो उसे कोई भी दूसरा व्यक्ति जिसे आसानी से पढ़ सके, समझ सके उसकी कोड को, कि उसकी फंक्शनलिटी क्या होगी और उस कोड को हमने क्यों यूज़ किया है। तो उसके लिए हम
कमेंट का यूज़ करते हैं ताकि वो रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में रहे। कमेंट जो होता है वह एग्जीक्यूशन में इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कमेंट देते हैं अपने कोड में, तो जो भी इंटरप्रेटर या कंपाइलर होता है जो उस प्रोग्रामिंग को कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूशन फॉर्मेट में, वह क्या करता है, उस कोड को जो है वो इग्नोर कर देता है। अब हम बात करते हैं कि पाइथन में हम कमेंट कैसे देते हैं। तो पाइथन में जो कमेंट है वो स्टार्ट होता है आपके हैज़ सिंबल से। यहाँ पर अगर हम बात करें, उसके बाद हम जो भी यहाँ पर टाइप करते हैं वह पूरा का पूरा सेंटेंस या लाइन जो है वो इंटरप्रेटर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि हम जनरली पाइथन जो प्रोग्राम होता है उसे इंटरप्रेटर ही ट्रांसलेट करता है। तो यहाँ पर हम हैज़ सिंबल का यूज़ करते हैं अपने कमेंट के स्टार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो प्रकार के कमेंट की बात करेंगे। यहाँ पर पहला कमेंट है आपका जो टाइप है वो है आपका सिंगल लाइन कमेंट। जब हम अपने कमेंट को एक सिंगल लाइन में देना चाहते हैं तो हम सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें सिंपल हैश सिंबल का यूज़ करना होता है अपने कमेंट के स्टार्ट में। जैसे कि यहाँ पर हमने हैश सिंबल, इसके बाद लिखा हुआ है दिस इज कमेंट। तो ये जो लाइन है वो हमारे इंटरप्रेटर द्वारा इग्नोर कर दी जाएगी। इसे समझ जाएगा वो कि यह एक कमेंट है, इसलिए इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। इसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट कराया है, प्रिंट देन ब्रैकेट एंड हमने जो कोटेशन मार्क है, इन्वर्टेड डबल कोटेशन मार्क्स हैं, उसके अंदर हमने मैसेज दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो क्या होगा कि जैसे हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे हमारे पास आउटपुट में आएगा हेलो वर्ल्ड। और जो हमने कमेंट दिया हुआ है दिस इज कमेंट, यह लाइन जो है वो पूरी की पूरी तरह से इग्नोर कर दी जाएगी, इसे एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम आगे एग्जांपल देखते हैं। अब हम जो कमेंट है उसे हम या तो लाइन के एंड में भी दे सकते हैं, हमने यहाँ पर स्टार्ट में दिया हुआ था। अब हमने जो सेकेंड एग्जांपल लिया है इसमें हम लाइन के एंड में हैश साइन लगाकर यहाँ पर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि पहले ये जो प्रिंट मैसेज है वह प्रिंट किया जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है इसे क्योंकि हमने हैश सिंबल का यूज़ किया हुआ है, मतलब यह कमेंट है, तो इंटरप्रेटर से इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वह हम कमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है। इसके अलावा हम पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट मतलब कि हमें जब कमेंट एक से ज़्यादा लाइन में देना है, हमारा जो कमेंट है वो एक से ज़्यादा लाइन का है, तो हम क्या करते हैं मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, या तो हम अपने हर एक लाइन के स्टार्ट में क्या करें हैश सिंबल का यूज़ करें, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे एक एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पर हमने 3 लाइन जो है वो कमेंट में यूज़ की हुई हैं। तो हमने क्या किया है हर एक लाइन के स्टार्ट में एक हैश सिंबल का यूज़ किया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि इन तीनों लाइनों को जो है वो इंटरप्रेटर जो है वो एग्जीक्यूशन से इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि आप हर एक लाइन के स्टार्ट में हैश सिंबल का यूज़ करें, उसके बाद अपना जो भी आप कोड देना चाहते हैं वह आप कोड लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो आप ट्रिपल कोटेशन मार्क्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप मल्टी लाइन कमेंट या मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स कमेंट में आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर दिया हुआ, देखो आप एग्जांपल में यहाँ पर हमने जो डबल कोटेशन मार्क्स हैं उन्हें 3 बार यहाँ पर हमने दिया हुआ है। उसके बाद हमने जो भी कमेंट देना था वह कमेंट हम टाइप करते हैं और इन्हें दोबारा हम बंद कर देते हैं अपने ट्रिपल कोटेशन मार्क्स के साथ में। तो क्या होगा कि इस पूरे ब्लॉक को जो है वो इंटरप्रेटर कमेंट के कारण क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और क्योंकि हमें पता होता है कि चाहे वो सिंगल लाइन कमेंट हो या मल्टी लाइन कमेंट हो, तो उसे जो प्रिंटर या कंपाइलर उसे इग्नोर कर देता है, कभी भी उसे एग्जीक्यूट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, प्रिंट हेलो का मैसेज, हेलो वर्ल्ड का मैसेज प्रिंट कराया है। तो यह कमांड हमारा जो है वो एग्जीक्यूट होगा और इसे मैसेज को जो हमारी स्क्रीन पर जो है वो प्रिंट कर दिया जाएगा, लेकिन जो है कमेंट वो है उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसे वो इग्नोर कर दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने बात की सिंगल लाइन कमेंट की जो कि हैश सिंबल से यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग में लाइन के, इसे हम कोड लाइन के पहले या उसके बाद में भी हम कहीं पर भी दे सकते हैं। इसके अलावा हमने बात की मल्टी लाइन कमेंट की, जिसे हम ट्रिपल कोटेशन मार्क्स के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। धन्यवाद।